तो अभी ये टूटने वाला की बात सुन के मैं आई हूँ, तो ये सरकार बहुत बुरा कर रही है लोगों के साथ, ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये सब बच्चे कहाँ जाएगा, कहाँ सहारा बनेगा ये बच्चे लोग। पुलिस वाले ये नहीं देखते थे हमारे बेटी बहन नहा रहे धोआ रहे, हम क्या कर रहे, घर में अंदर घुस जाते थे। पैसा देने के बाद 3 बार हमारा मकान टूटा था, जब जाकर 3 बार पैसा देने के बाद हमारा मकान बना। बेटियों को पेट में मार दिया जाता है, बाहर भी आकर के तो मरना ही है, ऐसे गिंजन भी आकर के मर रहे हैं, तो ऐसे अंदर ही में मर जाओ, ड्रामा ही खत्म। नमस्कार दोस्तों, ये तुगलकाबाद के वो छोटे छोटे घर हैं जिनको बनाने में लोगों ने अपनी जवानी खपा दी। एक एक पैसा जोड़कर इन घरों को खरीदा और जब इनमें रहने का वक्त आया तो अब इनको खाली कराया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने नोटिस जारी कर दिया कि 15 दिनों के अंदर इन घरों को खाली कर दिए जाए। इन लोगों का सवाल है कि जब ये घर बन रहे थे, जब हम यहाँ पर आ रहे थे, उस वक्त हमें क्यों नहीं रोका गया? उस वक्त तो यहाँ के स्थानीय नेताओं ने, बिल्डर्स ने ये घर बेच दिए, उनसे उनकी जीवन भर की कमाई लेकर और फिर मंथली किस्त बांध दी। देखिए, ये वो पाइपलाइन है जो घरों तक पहुंचाई गई है। यहाँ से जो स्थानीय बिल्डर है जिन्होंने इन घरों को, छोटे छोटे घरों को इनको बेच दिया है। अब ये लोग मंथली भी देते हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि जो स्थानीय जो निकाय हैं यहाँ के, जो एमसीडी हैं या दूसरे हैं, किले की जिम्मेदारी जिनके पास थी, उनको, यहाँ तक कि पुलिस को भी मंथली देते हैं, बिल्डर्स को मंथली देते हैं, घरों में काम करते हैं और कमाई उनको दे देते हैं। और अब तमाम जो पैसा कमाया था अब तक, वो इस घर में लगाने के बाद अब कह दिया कि अब चले जाओ। जहाँ जितने भी घर हैं, मैंने तमाम लोगों से बात की, हर घर की अपनी एक पीड़ा है, अपनी एक कहानी है। तमाम जो महिलाएं हैं उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा जीत चुकी हैं, अभी भी काम करती है, बच्चों को पाल रही हैं, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के हस्बैंड बीमार हैं, कोई खुद बीमार है लेकिन काम पर जाती है ताकि घर चल सके। आप भी सुन लीजिए इनकी कहानी, इनका दर्द महसूस कीजिए। क्या नाम है आपका? प्रिया गुप्ता। प्रिया जी कहाँ के रहने वाली है और यहाँ कैसा आना? मैं बिहार के रहने वाली हूँ। यहाँ पे हम लोगों को पति लेबरगिरी का काम करने आए थे। अब वो काम करते करते किराया तो बहुत महंगा है दिल्ली में। अब लोगों ने बोला कि चलो किस्ती पे खरीद लो, हमने खरीद लिया। अब पुलिस वाले भी ले गए गज पे 2000 रुपये, किले वाले भी ले गए। उसमें तो ना पुलिस वाले आए थे ना किले वाले आए थे। जिन्होंने बेचा वो तो बेचा ही बेचा। अब एक बात बताइए, जब किस्त पूरी हो गई है, अब बोल रहे हैं कि चले जाओ। अब कैसे चले जाऊं? नोटिस जो लगा रखे हैं तोड़ने की। एक बात बताइए, इतने ठंड में ये जो सारी खड़ी हुई हैं, कहाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगी? रोड पे जाएंगी। कहता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये क्या किया जा रहा है? हम लोग भी तो इस देश की बेटियां हैं, क्या करेंगे? की वजह से तो अरे जब इसी चलते तो लोग कहते हैं कि बेटियों को पेट में मार दिया जाता है, बाहर भी आकर के तो मरना ही है, ऐसे गिंजन भी आकर के मर रहे हैं, तो ऐसे अंदर ही में मर जाओ, ड्रामा ही खत्म। लोग यही चीज देख करके करते हैं सर। तो लोग बोलता है ना कि कानूनन अपराध है, तो ये कानून कर क्या रहा है? हमें कानून से जानना है, कर क्या रहा है? अगर तोड़नी ही थी तो कहीं मकान देता, हमें आसियाना देता तो तोड़ देता। लीगल जमीन है तो यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं होना चाहिए, नेताजी नहीं होना चाहिए, हर चीज का सुविधा दे रखे हैं, तो फिर ये क्यों दिया? इसलिए हम लोग यहाँ पे बस गए धीरे धीरे करके। एक दूसरे के उधर भी तो मकान है, तो वो नहीं टूट रहा है, हम लोग को क्यों टूट रहा है? हाँ, ये जो सवाल है, ये भी सवाल आया है कि ये जो देख सकते हैं जो झुग्गियां हैं, छोटे मकान हैं, उनको तोड़ा गया है। इन लोगों का कहना है कि 100 मीटर के दायरे में तमाम लोग तोड़े जाएंगे, लेकिन बड़े जो मकान है, जो अमीर लोगों के घर हैं, उनके मकान क्यों नहीं तोड़े जा रहे, जबकि वो किले के बहुत नजदीक है। छोटे छोटे बच्चों को पाल रहे हैं, लड़किन की भविष्य देखना है हमें, बताओ। सब कुछ है, लेकिन ये सब क्यों है? अगर अनलीगल है तो नहीं होना चाहिए ना। हम लोग तो यही देख करके यहाँ पे बस रहे हैं, बच्चे का स्कूल है, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पेपर चलने वाला है, बच्चा के पेपर चल रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? ठंड में मरेंगे नहीं हम लोग, कैसे करेंगे? आप कब आई यहाँ पर? आपका हम लोग 10-12 साल से इधर वाले सब बसे हुए हैं, उधर वाले तो बहुत दिन से थे, लेकिन उन लोग को क्यों नहीं तोड़ रहे, हम लोग को क्यों तोड़ रहे? उसी को देख करके हम लोग यहाँ पे बसे हैं। किसने बसाया आपको? किसने? यहाँ के नेता बसा रहे। कौन बसाएगा? जो मुझसे पैसे लिए वही बसाया, पुलिस वाले पैसे खाए हैं, किले वाले ने बसाया है, पुलिस वाले बसाया है। एक बात बताइए सर, इतनी ठंडे में इस बच्चे को देखिए, इसे लेकर के कहाँ जाएंगे? किसके दरवाजे जाऊंगी? इससे भी कौन सहारा देगा हमें? यही बच्चे छोटा रखा था वो यही लगा, कौन सहारा देगा इतने ठंड
गवर्नमेंट में अगर इस बच्चे को कुछ होता है तो क्या सरकार जिम्मेवार होगी? नहीं होगी ना। तो घर से बेघर क्यों कर रही है? हमको यही हमें चाहिए, हमें कहीं नहीं जाना, हमें घर यही चाहिए, यही चाहिए। हम लोग सारे खून पसीने अगर ये बोलते हैं कि ये गैर कानूनी है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकार गवर्नमेंट हमसे हर चीज की रसीद वगैरह हर चीज है हमारे पास, हम लोग के पास बिल है, सब चीज है, फिर क्यों है, बिल है, सब सरकारी है। ये बीजेपी वाले अपनी मनमानी पे आ गए, बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहते हैं लोगों को। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल कल से स्कूल खुल जाएंगे सबके। सबसे बड़ी मुद्दा ये है, अगर ये जमीन इलीगल है तो यहाँ वोटर वाले वोट मांगने क्यों आते हैं? नहीं आना चाहिए ना। पहले घोषित कर दो इलीगल है, जब वोटिंग हो जाती है, जब जीत जाते हैं, तब इसे घोषित कर दो इलीगल है। पहले इलीगल साबित कर दो, हम वोट ही नहीं देंगे किसी को। वोटर कार्ड भी बना है यहाँ पर, आधार कार्ड बना है, सब कुछ बना है। अभी भी देखो, अभी भी हमारे हाथ में चला है, अभी भी ना वोट की अभी हम लोग वोट दिए हैं। क्यों लगा है? नहीं लगा है, इलीगल है तो मीटर क्यों लगा है? हमारे पास इन सभी के डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी कॉलोनी में लोग रह रहे हैं सबके डॉक्यूमेंट्स है। कितने डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन ये सब क्यों बना? ये नेता की वजह से बना है। कल भी क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अपर्णा है। मैं मेरे देवर के घर आई हूँ। मेरे देवर की बहुत तबीयत खराब है, बीमार है? हाँ जी। तो अभी ये टूटने वाला की बात सुन के मैं आई हूँ, तो ये सरकार बहुत बुरा कर रही है लोगों के साथ। ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये सब बच्चे कहाँ जाएगा, कहाँ सहारा बनेगा ये बच्चे लोग? इतना भी देवर नहीं चलने पा रहा है। आइए इधर आइए आप। ये वो लोग हैं जो इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर आए हैं क्योंकि बीमार है। केजरीवाल से सबसे हम ये प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारा ना वो तो क्या करेंगे बताए? सरकार कुछ करेगी नहीं गरीब के लिए, तो कहाँ जाएगा ये गरीब लोग? इतना मेहनत करके पसीना दे के ये बनाया। उस टाइम सरकार को बोल सही था जी यहाँ पर ना बेचे, क्यों बेचा, क्यों पैसे खाया? ये लोग खा के अब क्यों बेघर करके फेंक रहा है गरीब लोगों को? ये सोचना चाहिए था जो लोग बेचा है। और जिसको लिए वोट इतना सालों से हम लोग डाल रही हो, तो ये लोगों को सोचना चाहिए था जो गरीब के लिए हम लोग कुछ करे। क्यों कर रही है? वोट खाने के टाइम तो वोट खा लेती है, फिर बच्चे को वोट डाल देता है, गरीब को फेंक देता है एक साइड में। एक गलत बात है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए था सरकारी को। हाँ? सरकार का कहना है कि किले के नजदीक नहीं बच सकते, ये कानूनी तो उस टाइम तो सोचना चाहिए था। वोट के टाइम तो बोलता नहीं है कुछ भी। वोट के टाइम तो दे दो, हम लोगों को वोट दे दो, हाथ जोड़ता है गरीब के पास। उस टाइम क्यों से करता है? क्या नाम? क्या बताएंगे, यही तो सबको समस्या है, जो सबको समस्या वही हमारे कॉमन समस्या है। सबको घर जाने का डर है, घर ही बचाने का डर। हम लोग के क्या चाहिए? पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। क्या नाम आपका? मोहम्मद फैसल। कब से आए तो यहाँ पर? छोटे छोटे बच्चे हैं। हम 2021 से, यानी पिछले साल ही आए, एक साल हुए जी। तो कैसे आए यहाँ पर, किसी ने बचाया आपको? भाई साहब जो इधर रह रहा है ना, बहुत पहले से रह रहा हूँ यहाँ, 2021 से। 2021 यानी 1.5 साल पहले। 1.5 साल से। तो आपका क्या नाम है? मनीषा। 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 आप यहाँ कब से हैं? मेरे को हो गया 3 साल हो गया यहाँ पे रहे हुए। तब पापा आए थे यहाँ पर? हाँ जी। वो कब से थे? वो तो बहुत पहले से ही थे। आप कहाँ, मतलब 3 साल पहले कहाँ, गांव में थी आप? हाँ जी, मैं वही थी। अब घर टूट रहा है। हमारे अभी भविष्य के साथ ऐसे सरकार कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए ये करूँगा वो करूँगा, अभी बच्चों को बाहर भेजे जा रहे हैं। अभी ये नहीं दिख रहा सरकार को छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, इनका भविष्य है। अभी सारे सरकार भविष्य के बारे में बोलते हैं, और अभी मेरा देवर के देखिए ये कहाँ जाएगा? देखिए ना कितने बेकार हो गया, आत्मा चलता नहीं है, कुछ भी नहीं चलती। कहाँ जाएगा ये लोग? ये टूटेगा कहाँ जाएगा बताइए? इतना मेहनत से बनाए ये सब, कहाँ जाएगा ये लोग? फुटपाथ में पड़ा रहेगा क्या ये लोग? ये आपका घर? आप बाजू वाला है? अच्छा, आप इनके देवर हैं? हाँ, मेरा भाभी है। भाभी है। तो क्या हुआ है आपको? वो पैरालिसिस हो गया। अच्छा, कहाँ जाएगा बताइए ये लोग? लगभग हर घर में कोई ना कोई बीमार है, इनको पैरालिसिस हुआ है। सीजन है सर की, सभी कोई ना कोई बीमारी चल रहा है, दिक्कत बढ़ी रही। मेरे आदमी का हार्ट अटैक है, वो खाना पीना छोड़ दिया है, खाता पीता
कुछ नहीं है, इतनी दिक्कत है। सब लोग रात रात दिन दिन खाना नहीं खाते, सब टेंशन में परेशान। कौन सा घर है आपका? उस तरफ है मेरा, हाँ इसी तरफ है। यही बात है सर, बचाने का कोशिश करो सर, चाहे जैसे हो। घर मेरा सब लोगों को बचाए है। जब पुलिस वाले ने हम लोग के घर घर घुस के पैसा लेते थे, घर घर घुस के, दिल्ली पुलिस है, चाहे हमारी माँ बेटी नहा रहे हैं कि खड़े हैं कि क्या कर रहे हैं, हम लोग गज पीछे 2-2 1500 रुपया दिए पुलिस वाले को जी हैं। इतना लेना यदि हम ना दे तो 3 बार मकान मेरे खुद टूटा 10 साल पहले। मैं 10 साल से रह रही हूँ यहाँ, और उससे 3-4 साल पहले मेरा मान लो ससुर हमारे जगह लिए थे। 10 साल से मैं खुद रह रही हूँ। यदि हम लोगन के नहीं रखना था, मीटर अप्लाई क्यों किए? हम लोगन का मीटर क्यों लगाए? हम लोगन के झांसा देते रहे कि गली पास कर दिए, रोड बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमें वोट दो, हमें तो हम तुम्हारे यहाँ हैं बीजेपी के यहाँ, तो हम तो बीजेपी के ही सुनते हैं। आप जहाँ कहोगे खड़े हो जाओ, हम तो आपका पाँव के नीचे हैं, आप जैसे रखोगे हम है, लेकिन हम लोगन के जीने तो दो हैं। ये सवाल है, यही सवाल है कि जब ये लोग बस रहे थे, यहाँ से तमाम लोग, पुलिस वाले हो या लोकल अथॉरिटी के लोग हो, वो पैसा ले रहे थे, उस समय कहाँ थी सरकारें? और ये मामला कोर्ट में भी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में आया, और उस दौरान भी लोग बताने कि 2021 में बसे, कोई 2 साल पहले बसा, यानी लगातार यहाँ पर बसावट, कोर्ट में होने के बाद भी लगातार यहाँ पर लोग बस रहे थे, लोगों को बसाया जा रहा था, पैसे लिए जा रहे थे, अवैध रूप से पैसे लिए जाते थे। और अब इनको हटाने की बात कर रही है। आपसे बात हो ही गई है, ये घर है आपका जी, देख लीजिए कैसा घर है। हम लोग पैसे चूल्हे पे खाना बना बना करके हमने मकान खरीदे हैं। आज के जमाने में चूल्हे पे कौन खाना बनाता है सर? कोठी में काम कर करके देख लो, चूल्हे में खाना बना बना कर अब मकान खरीदी हो। गैस नहीं है आपका? गैस नहीं है सर, तभी तो मैं लकड़ी पे खाना बना रही हूँ। अगर भरोसा नहीं है तो आपको मैं नहीं भरोसा क्यों नहीं है, लेकिन ये देश भी देख ले कि किस तरह से ये लोग जिंदगी जी रहे संघर्षों के साथ। कोठियों में काम करते हैं, वहाँ पर गैस पर काम करते हैं, लेकिन खुद अपने घर की रोटी बनाने के लिए अंगीठी पर और चूल्हे पर काम करते हैं। कितने गज का है ये 35 गज का है। कितनी मुश्किल से हम लोगों ने एक एक चीज बटोर करके अपना जीव मार करके और हम लोग रह रहे हैं। अब बताइए, गैस खत्म हो गया है, 2 महीने से मैं चूल्हे पे ही खाना बना रही हूँ। बच्चों को सबको गांव भेज चुकी हूँ, क्योंकि अब खाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। मैं कमाने के लिए नहीं जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये छिड़ चुका है, तो मैं धरना पे बैठूंगी, सरकार से मांग करने के लिए बैठूंगी कि काम करने के लिए बैठूंगी? आप तो धरने पर लगातार जा रही हैं, हर आदमी जा रहा है, हर घर से जा रहा है। जाना जरूरी है सर। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी कर दे, कौन इतनी ठंडी में निकलना चाहता है? कोई रजाई से बाहर भी नहीं निकलना चाहता है सर। हमारी मजबूरी है, हम निकल रहे हैं। मजबूरी नहीं रहती तो कौन निकलता? अभी हमारी जवान बेटी है, मैं कहाँ उसको रोड पे ले जाकर के रखूं? बताइए। लोग बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ, मैं कैसे बचाऊं? आप ही बताइए ना कैसे? ये भी एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर अकेली है, माँ को जाना पड़ता है धरने पर, बेटी को छोड़कर घर पर, और ऐसे हालात में एक जवान बेटी है, उसकी सुरक्षा की चिंता होना माँ के लिए बहुत बड़ी चिंता होती है कि वो अपनी बेटी की चिंता करे या घर की चिंता करे। ये तमाम वो लोग हैं जिनके घर पर संकट है, और मीडिया से भी वही गुहार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कहाँ जाए। ये देखिए, जवान लड़की को छोड़ करके मैं काम करने जाऊंगी कि मकान देखते रहूंगी? आप बताइए। इनमें सारी लड़कियों को छोड़ के सबके माँ बाप कोठियों में काम करने जाते हैं, हम लोग क्या करने जाते हैं? बच्चे के छोड़ के जाते हैं। भाई साहब, मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा 10 सवारी करके ये पूरा मकान लिया हूँ मैं। पुलिस वाले लेते हैं 1000 रुपए गज, 1000-2000 रुपए जो ले गए, किले वाले ले गए। हम कहाँ जाएंगे बताओ? अब मकान तोड़ रहे हैं, उस समय क्यों बनने दिया उसने? पहले मना करता। तो मकान तोड़ दिए हम लोगन के किला वाले, जो आज नोटिस दे के गए हैं। पुलिस वाले ये नहीं देखते थे हमारे बेटी बहन नहा रहे, धोआ रहे, हम क्या कर रहे? घर में अंदर घुस जाते थे। पैसा देने के बाद 3-3 बार हमारा मकान टूटा था। जब जाकर 3 बार पैसा देने के बाद हमारा मकान बना। 50,000 रुपया लेगा, और उसको बाद ना दो, तुरंत देवाल लात मार के हमारा तो 2 बार तोड़ा, पूरा चादर तोड़ दिया। कौन? पुलिस वालों ने? हाँ, पुलिस वाला भी तोड़ दिया था। रात को 3-3 बार हमारे पुलिस वालों ने तोड़े हमारा मकान। मारा है कई बार, पुलिस वाला थप्पड़ मारा मेरे को, कई बार थप्पड़ मार के पैसे ले गया मेरे से। आगे बढ़ो, अपना मकान बचाने को बोलता कि अभी लठ गिरेगा पुलिस वाला। पुलिस में भाई हम लोग कहीं नहीं डरते, क्वेश्चन ना होगा वहाँ चढ़ेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं।
हर घर की एक कहानी है, हर व्यक्ति की अपनी एक पीड़ा है। किस तरह से उन्होंने अपने इस मकानों को बनवाने के लिए पैसे दिए और कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चा है, 50,000 किले वाले को दिए, 50,000 पुलिस वाले को दिए। मुफ्त में थोड़ी लेकर रखे हैं, कितना कितना 1-1 रुपया जोड़ के लगाए हैं इसमें। अब बताओ, इस ठंडी में तोड़ रहा है, कहाँ जाएंगे? आप ही बताओ। आपका भी घर टूट रहा है? हाँ जी, हाँ, हमारी घर टूट रही है। मुझे डायलिसिस भी होती है। आपको डायलिसिस होती है? हाँ जी। अच्छा। टूट रहे, कहाँ जाए? बड़ा मुश्किल, अब ये संकट, मुश्किल संकट में ही है। अब कहाँ जाए ठंड में? एक दिन छोड़ के एक दिन डायलिसिस होती है मेरी। अच्छा। हाँ, हफ्ता में 3 बार। और हाथ देखिए ना डायलिसिस की। ये डायलिसिस की वजह से हो गया? ये मशीन है ना लगा हुआ है। अच्छा। अब कैसे जाए? एक कहाँ करवाते हैं डायलिसिस आप? बतरा पे। अब कहाँ जाए? दूर जा नहीं सकते, गार्ड की नौकरी करते हैं पति। अब कहाँ जाए आप बताइए? इनको डायलिसिस होता है और अब अगले घर से पूछते हैं उनकी क्या समस्या है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुधा है। सुधा, अच्छा अच्छा। तो आपके घर पे भी टूटने का नोटिस आ गया? हाँ। अच्छा। कैसे एक्सीडेंट हुआ था पूरा? आपका भी? हाँ। अच्छा। मेरे बच्चे के भी। आपका दोनों के साथ? हाँ। अच्छा अच्छा। घर में दोनों का, माँ बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। माँ को भी चोट लगी है और बेटे को तो। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार मिश्रा। तो ये कैसे हो गया संदीप जी? ये एक गाड़ी जा रही थी, ठेला गाड़ी, उसको बचाने के चक्कर में स्लिप हुई तो गाड़ी ये फट गई थी। ऑपरेशन ये 2 टुकड़ा हो गया। चोट लगी है। घर पे कमाने वाला इनके पिताजी हैं इनके? कोई नहीं है। तो यही कमाते थे? हाँ, हम ही दोनों कमाते थे। कोठी में झाड़ू पोछा करती थी। झाड़ू पोछा करके जो मिलता था वो गुजर करते थे। ये 2 बच्चे हैं। ये सोसाइटी के वो लोग हैं जो दूसरों के घर में काम करके अपना घर चलाते थे। यहाँ पर जाति धर्म का बंधन नहीं है। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, ओबीसी भी है, लेकिन सबकी एक ही जाति है, वो है गरीब। और इन्होंने पूरी जिंदगी एक एक पाई जोड़कर ये घर बनाया था और अब इस घर जाने का जो डर है वो इनके चेहरों पर देखा जा सकता है, इनकी आंखों में देखा जा सकता है। पुरातत्व विभाग ने नोटिस लगाया है कानून के हिसाब से, लेकिन जब ये बस रहे थे उस वक्त ना कानून की निगाह इनके ऊपर थी, ना कानून के रखवालों की निगाह थी। अब इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं कि इन हजारों परिवार का भविष्य क्या होगा। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे बताना। नमस्कार।